मुझे चार्ट या फिर ये वाला कंपैरिजन मुझे इसलिए लाना पड़ा कि बहुत सारे बच्चे क्लास 12th में पहुंच जाते हैं, 11th के होते हैं, क्लास 12th में पहुंच जाते हैं, बट उनको यही नहीं पता होता कि जेई मेंस और जेई एडवांस में डिफरेंस क्या है, दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, जो कि आपको फर्स्ट डे पर ही, मतलब फिर मुझे वो अपनी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लगी कि हमने बच्चों को ऐसा कभी बताया ही नहीं। फटाफट एक बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेई मेंस एंड जेई एडवांस। ठीक है, हाँ, जेई मेंस में अटेम्प्ट होते हैं बेटा 3 into 2 बराबर 6 बार आप पेपर दोगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 12वीं के साथ, 12वीं के जस्ट अगला साल और फिर उसका एक और अगला साल। मतलब इस बार आपने क्लास 12th दी, ये 12th आपके बोर्ड्स हुए, क्लास 12th वाले साल में एक, फिर उसका कॉन्जिक्यूटिव ईयर अगला और फिर उसका कॉन्जिक्यूटिव ईयर अगला। अब 3 into 2 क्यों लिखा है? बिकॉज अब जेई मेंस जो है, जेई मेंस वो 2 पार्ट में होने लग गया है, एक सेशन 1, एक सेशन 2। सेशन 1 जो आपका जनवरी में होता है, सेशन 2 जो आपका अप्रैल में होता है। तो मतलब एक अटेम्प्ट में हम 2 बार पेपर देने को मिलेगा। तो एक बार में आपको 2 बार पेपर देने को मिल रहा है, तो मतलब टोटल 3 अटेम्प्ट है, तो कितनी बार पेपर दोगे आप जेई मेंस का? 6 बार। समझे कि नहीं समझे? एक बार जनवरी में, एक बार अप्रैल में। ठीक है, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट ने किया कि अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट थोड़ी कुछ किसी एरर की वजह से आपका गलत हो गया है, तो आप तुरंत उसको रेक्टिफाई करो, अपने आप को इंप्रूव करने का मौका दो, 2-3 महीने का आपको टाइम मिलता है, 2 महीने का, फिर आप अप्रैल अटेम्प्ट में फिर फोड़ दो। ठीक है, अगर जेई एडवांस की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स हैं। और कैसे अटेम्प्ट्स हैं सर? वो भी 2 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 12वीं खत्म कर ली और 12वीं के 3 साल बाद में बोल रहे हो कि भाई अब मैं, सर वो मेरा जो एक अटेम्प्ट बचा है वो ला दो। नहीं, हमेशा इसमें भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, इसमें भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर। जैसे ही आपकी क्लास 12th खत्म हुई उसके साथ और एक जस्ट उसके अगला साल। अब इस साल में आपकी तबीयत खराब होगी या आपने सोचा कि मैं पेपर नहीं दूंगा, तो आपका अटेम्प्ट वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अटेम्प्ट है, पर कैसे अटेम्प्ट है? कॉन्जिक्यूटिव। कैसे अटेम्प्ट है बेटा? कॉन्जिक्यूटिव। बहुत बढ़िया। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, अब उस पर आते हैं। अटेम्प्ट वाला क्लियर है तो CLR लिखकर भेजिए प्लीज। हाँ, दोनों अटेम्प्ट देने जरूरी तो नहीं है, बेस्ट ऑफ 2 काउंट होता है। जिस साल आप पेपर देते हो, जेई मेंस की बात करें तो बेस्ट ऑफ 2 काउंट होता है कि आपका जनवरी अटेम्प्ट में जितने मार्क्स आए हैं, अप्रैल अटेम्प्ट, मान लो 300 नंबर का पेपर, अभी आता हूं पैटर्न पे भी 300 नंबर पेपर है, एक बार में आपके आए 180, एक बार में आपके आए 210, तो 210 आपका बेस्ट काउंट होगा, चाहे वो पहले में आए हो चाहे दूसरे में आए हो। दोनों देने कंपलसरी नहीं है, बट यस सजेस्टेड ये है कि आपको दोनों देने चाहिए। अभी सिर्फ आप इसमें इन्वॉल्व मत हो, अभी आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन पचानी है कि अच्छा ये होता है। व्हाट इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया? आपको बोर्ड्स में 75% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। बोर्ड्स में 75 या 75% मार्क्स से ज्यादा स्कोर करने हैं। मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस इंग्लिश, और एक जो बचा वो होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो टोटल आपके पास 75% मार्क्स से ज्यादा आना चाहिए, या फिर आप टॉप 20% में हो, टॉप 20% ऑफ बोर्ड्स रिजल्ट। ठीक है, आप टॉप 20% में हो बोर्ड्स के रिजल्ट में। ठीक है, तभी आप जेई मेंस का पेपर दे सकते हो। पेपर तो इनफैक्ट आप बोलोगे कि सर जब हम जेई मेंस का पेपर देने जाएंगे तब तक तो बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा नहीं, बट जेई मेंस क्वालिफाई होने के बाद में भी आपको कॉलेज तभी अलॉट होगा जब आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? है ना? ठीक है, और ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं ये जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे कैटेगरी चेंज होती है, ओबीसी, एससी, एसटी, तो थोड़ी रिलैक्सेशन और बढ़ जाती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी। सर इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? जितने बच्चे इसको पेपर देते हैं, इसके टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स, मतलब 2,50,000 स्टूडेंट्स एलिजिबल या अपीयर फॉर जेई एडवांस, वो जेई एडवांस के लिए अपीयर करते हैं। इसमें से टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपीयर करते हैं जेई एडवांस के लिए। इसमें आप मोटा मोटा आइडिया मान सकते हो कि जेई मेंस का पेपर है, करीबन 14 लाख लोग देते हैं। 14 लाख बच्चों ने इस बार पेपर दिया है, 13.5 लाख थे, तो 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया। उसमें से टॉप 2.5 लाख जो बच्चे होंगे, टॉप स्कोरर्स, उनको जेई एडवांस लिखने का मौका मिलेगा। और उनके लिए भी क्राइटेरिया यही है कि उनका भी 75% से मार्क्स ज्यादा आने चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर जेई एडवांस वो क्वालिफाई भी कर देते हैं बट बोर्ड्स में 75% मार्क्स से कम है, तो फिर उनकी वो सीट नल एंड वॉइड हो जाएगी, उनको कुछ नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये 12th में।
आते हैं पैटर्न एंड नंबर ऑफ पेपर्स। ठीक है, नंबर ऑफ पेपर्स मैंने यहां पे बताई दिए हैं, 2 होते हैं, है ना। एक मतलब एक बार में एक होगा, एक सेशन में एक होगा, बट एक ईयर में 2 बार आपको पेपर देने को मिलेगा। 3 अटेम्प्ट में टोटल 6 बार आप पेपर देने को मिलेगा। पैटर्न की अगर बात करें तो फिजिक्स में 25 सवाल, केमिस्ट्री में भी 25 सवाल, मैथ्स में भी 25 सवाल, और उन 25 की अगर मैं बाइफर्केशन करूं तो 20 ऑब्जेक्टिव, इसको आप बोलोगे सिंगल करेक्ट, और 5 इंटीजर टाइप। ये पैटर्न फिक्स है जेईई मेंस का। टोटल कितने सवाल आएंगे आपके पास में? 75 सवाल आएंगे। हर एक सवाल का ईच क्वेश्चन कंटेन्स +4 अगर आप सही करते हो, -1 अगर आप गलत करते हो, 0 अगर आप उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो। तो ये पैटर्न फिक्स चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है। पहले ये जो 5 इंटीजर टाइप हुआ करते थे उसकी जगह 10 आते थे, 10 में से कोई 5 करने होते थे, मतलब आपके पास ऑप्शंस होते थे। अब वो ऑप्शंस भी हटा दिए हैं। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 5 इंटीजर टाइप आएंगे जिनका जवाब इंटीजर होता है, वो इंटीजर वहां पे भरना होता है। और इन दोनों ही कैटेगरी की जो मार्किंग क्राइटेरिया है, सही करने पे +4, गलत करने पर -1, खाली छोड़ने पर 0। समझ में? इंटीजर टाइप का मतलब है कि जिन सवालों का जवाब इंटीजर आए। एक तो ऑप्शन वाले होते हैं ABCD। एक मैंने पूछ लिया कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, तुमने बोला सर 4 रूट्स आ रहे हैं, तो अब वो आपको 4 वहां पर कीबोर्ड से फिल करके दिखाना है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं सर, यहां पर अटेम्प्ट। इसमें पैटर्न क्या है? इसमें नो सच फिक्स्ड पैटर्न। कभी भी IIT एडवांस का, अब आपको यहां से थोड़ा फील समझ में आएगी, कभी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में पैटर्न रिपीट नहीं हुआ है। अब उनके पैटर्न में सर सिंगल करेक्ट भी सवाल हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा आंसर हो, मतलब ऑप्शन ABCD है, मे बी पॉसिबल आंसर ABC हो। फिर इंटीजर टाइप हो सकते हैं, मैच दी कॉलम, मैट्रिक्स मैच, ठीक है, पैराग्राफ टाइप, बहुत सारी वैरायटी जो है वो यहां पर एग्जिस्ट करती है। तो इनका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। ये पैटर्न आपको तभी पता चलेगा जब आप पेपर खुद उस दिन देने जाओगे। मतलब हम भी पैटर्न तभी रिवील करते हैं जब हमारे पास में पेपर आता है कि भैया इस बार का पैटर्न ये है। ठीक है, और एक दिन में इसमें 2 पेपर होते हैं, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2, है ना। जबकि जेईई मेंस आप देने जाओगे तो आपको उस दिन एक ही पेपर देना है। 3 घंटे का एक पेपर हुआ, यहां पर 3 घंटे के 2-2 पेपर होंगे, तो मतलब आपको उस दिन 6 घंटे पेपर देना है। समझ गए? है ना, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए सर सिलेबस। दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, और वो सिलेबस कहां से डिफाइन हो रहा है सर? NCERT से। ठीक है, ये भी सेम है। दोनों का सिलेबस मेंस और एडवांस का विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स सेम है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं जाकर एडवांस के कुछ सेपरेट टॉपिक्स होते हैं, वो आपके टीचर्स आपको बता देंगे बेटा ये वाला पार्ट जो है ये मेंस में है, एडवांस में नहीं है, ये वाला पार्ट जो है ये एडवांस में है, मेंस में नहीं है। ऐसी बातें आपको टीचर बोलते हुए सुनाई देंगे। आप वहां पे टॉपिक के बगल में लिख भी लेना, और टीचर्स आपको सजेस्ट भी करते हैं कि लिख लो भाई कि ये टॉपिक मेंस में है और एडवांस में नहीं है, या फिर ऐसा उल्टा भी हो सकता है। बट विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स दिस इज ऑलमोस्ट सेम। एक टाइम तक मेंस का सिलेबस ज्यादा हुआ करता था जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे चैप्टर्स थे, बट अब जो है वो स्टैटिस्टिक्स को है जेईई एडवांस में भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो आप ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हो, नथिंग इज डिफरेंट। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम पढ़ाएं तो जिस टॉपिक के बारे में लिखा जाए कि ये मेंस में या एडवांस में नहीं है, तो आप भी वहां लिख लो, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे होंगे कि भाई मैं मेंस के लिए तैयारी कर रहा हूं फोकस होकर, तो एडवांस वाले टॉपिक मत पढ़ो। मैं एडवांस के लिए तैयारी कर रहा हूं तो फिर आप क्या करो, सारे टॉपिक पढ़ो, हाँ, जो एडवांस की सिलेबस में है। ठीक है, फिर आते हैं टफनेस लेवल। ऑब्वियसली सर ये थोड़ा मीडियम साइड में होता है, और ये तो सर आप जानते ही हो, तुमने नेट पे वो रील देखी होगी ना, व्हाट इज ऑरा। इसका जो ऑरा है वो ऑरा पॉइंट्स इसके 999 क्या मतलब 1 लाख से भी ऊपर है। समझे कि नहीं समझे? 999 क्या, इसके 1 लाख से भी ऊपर हो रहा है। समझ में आया? टफनेस विद रिस्पेक्ट टू, ऐसा नहीं है कि लेंथी सवाल आएंगे सर, हम एक सवाल को सॉल्व करने लगे 5 पेज भर गए फिर जाके जवाब आया, नहीं। थिंकिंग डेवलप करने वाले सवाल, जहां पर थोड़ा सोच लग रहा है, कॉन्सेप्ट की डेप्थ लग रही है। अगर किसी को सिर्फ फॉर्मूला याद है तो उसके बेसिस पे सवाल सॉल्व हो सके, ये नहीं होगा। आपको पूरी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि आपको इन 2 सालों के टाइम में सिखाई जाएगी कि कॉन्सेप्ट की डेप्थ कैसे सीखी जाती है। एज लिमिट, इस पे कोई एज लिमिट नहीं है भाई, नो एज लिमिट।
इसमें एज लिमिट है, जनरल कैटेगरी की बात करूं तो अक्टूबर 1, 2000 से ऑन एंड बिफोर, सॉरी ऑन एंड आफ्टर, कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो या तो 1 अक्टूबर 2000 हो या फिर आपका जन्म इस डेट के बाद में हुआ हो। कोई ऐसा तो नहीं है ना? इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, अटेम्प्ट्स हैं, एज लिमिट इसमें कोई नहीं है, बट इसमें एज लिमिट है 1 अक्टूबर 2000 के दिन या फिर उसके बाद में आपका जन्म हुआ है ना? ठीक है, आ जाइए सेफ स्कोर। अब मैं आपसे ये सवाल आपसे पूछता हूं कि आपको क्या लगता है, जैसे ये वाला जो है जेईई मेंस का आप बोल सकते हो 300 मार्क्स का पेपर आएगा और ये कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज 360 मार्क्स का होता है दोनों पेपर्स मिलाकर। पेपर 1 प्लस पेपर 2 मतलब 180 मार्क का आप पेपर बोल सकते हैं। ये मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है बिकॉज बेटा ये चेंज होता रहता है हर साल, क्योंकि पैटर्न ही फिक्स नहीं है, बट हाँ ये 300 मार्क्स का होगा। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि कितना % आपको या कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे तब जाकर हम इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना? तो इसमें आप बोल सकते हो करीबन 50 से लेकर 60% मार्क्स, और इसमें क्वालिफाई करने के लिए 30 से लेकर 40% मार्क्स। ठीक है, हाँ है ना? इसका 30% कितना हो जाएगा भैया? करीबन सर 110 मार्क्स हो जाएंगे। तो दोनों पेपर मिलाकर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का स्कोर मिलाकर 110 से ऊपर स्कोर करना है, आप आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओगे। और अच्छे मार्क्स लेके आते हो, 40% लेके आते हो तो रैंक और अच्छी आएगी। 50% मार्क्स ले आए तो आपकी रैंक अंडर 1000 आ जाएगी। ठीक है, यहां पर 50% का मतलब कितना होगा सर? 150 मार्क्स टोटल। अगर आपके पास में 300 का है तो 50% इज 150 मार्क्स। तो ये एक मेजर डिफरेंस मैंने आपको या कंपैरिजन करके दिखाया है जेईई मेंस और जेईई एडवांस में। यस और नो?